देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार फहराया तिरंगा। विकसित भारत 2047 को लेकर पीएम मोदी का ऐलान। सीएम योगी ने विधानसभा परिसर में फहराया तिरंगा। बोले सीएम, देश के को बड़े बलिदानों के बाद मिली आजादी। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी। देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति हमारे संकल्पों की दिलाता है यार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सीएम योगी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। तुष्टीकरण नीति ने भारत को तोड़ा, सत्ता के लालच में हुआ बंटवारा। कृष्ण जन्म महोत्सव को लेकर कान्हा की नगरी मथुरा में छाई अनोखी छटा। सजावट में मोहा श्रद्धालुओं का मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और सभी क्रांतिकारियों को नमन किया, जिनके त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर हमें मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य और देश के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास कराता है। कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल उत्साह और गर्व से भर उठा। स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में
अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र ध्वज फहराकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति विभाग ने देशभक्ति से ओतप्रोत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रिमंडल के सदस्य और गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान भी किया और कहा कि उनकी कुर्बानी देश हमेशा याद रखेगा। तो शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिवारजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया है और इसी के साथ तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां पर दी गई, नृत्य यहां पर किए गए छात्रों की ओर से और मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि स्मृति चिन्ह शहीदों के परिवारजनों को देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर एक खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला भी यहां पर देखने को मिला है। तुष्टीकरण नीति ने भारत को तोड़ा और सत्ता के लालच में ये बंटवारा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस काल को याद किया जब भारत का बंटवारा हुआ और ऐसे में इसी बात को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया है। उसी के साथ साथ कांग्रेस को आड़े हाथों उन्होंने लिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में ये बंटवारा हुआ है क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में जवाहरलाल नेहरू के फैसलों को भी लगातार उनकी ओर से जो है इसका दोषी ठहराया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण नीति ने भारत को तोड़ा है ये बयान दिया है और इसी बयान के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए, यानी बंटवारे के लिए पूर्ण रूप से यहां पर कांग्रेस को दोषी मानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में जो फैसले लिए गए उनका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों हुआ है और साथ में आपको उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी आपको नजर आ रही है। दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और इसी के साथ ब्रजेश पाठक, और दोनों की मौजूदगी में यहां पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। कि विभाजन के शिकार उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के रूप में 1947 से पहले 1947 के बाद भी जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग भागों में निवास कर रहे थे, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया। उनको अस्थायी आवास की सुविधा दी। बेघर बार लोगों ने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से
भारत के विकास में अपना योगदान दिया, राष्ट्रवाद की एक नई अलग को जगाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, उनके संग्रहालय के लिए कभी भी कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। आज यहां पर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर जनपद में इस प्रकार के विभाजन विभीषिका के 1947 के दर्द को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शहर के शहीद स्मारक में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया और देशभक्ति के गीतों के बीच लोगों ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। खबर रामपुर से है, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी समाधि पर भी विशेष समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली के राजघाट की तर्ज पर यहां पर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। देखिए, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है और हर तरह की उन वीर शहीदों की, अमर शहीदों की, जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है, कुर्बानी देकर अपने देश को आज़ाद कराने की, आज उनके प्रति हम लोग हर साल 15 अगस्त को उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में अभी एक कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं ये कहूँगा कि जो भी मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ आए हैं कि जिन माओं के बेटों ने इन अपनी बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराने का किया गया है, वो हमेशा उसको याद रखें, अपने देश के प्रति प्रेम रखें, सद्भाव रखें और ऐसे ही देश की तरक्की के लिए काम करते रहें। यही आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्यारे बच्चों, आज हम इस आजादी की हवा में जो सांसें ले रहे हैं, इसके पीछे जो कीमतें बलिदान दिए गए हैं, ऐसी बलिदानियों को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ऐसे राष्ट्रीय पर्व हम लोग मनाते हैं। हमारे जनपद का स्वरूप कैसा हो, हमारे देश का स्वरूप कैसा हो, हम अपने देश के लिए क्या कर सकें, हर कोई अपने परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, अपने जनपद के लिए करता है। अपने अगर उद्देश्य हम लोग पूरा करें तो हम लोग निश्चित ही देश की सेवा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता दिवस का सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जनपद वासियों की वजह से और जिला प्रशासन की वजह से आज हमारा रामपुर इस देश में स्वच्छता के मामले में 46वें नंबर पर है। इसके लिए हर रामपुर के एक नागरिक की बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी को जिस तरीके से निभाया और प्रशासन ने उस जिम्मेदारी को समझते हुए उस चीज को देश के सामने रखा और उस वजह से आज हमारा देश यहाँ पर 46वें नंबर पर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि एक जमाने में लगभग 300वें नंबर पे आता था। आज रामपुर में जिस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, वो सब आपके सामने है।
तो वहीं सीतापुर में 15 अगस्त यानी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने ध्वजारोहण कर लोगों को शुभकामनाएं दी और इसे महापर्व बताया। जिले भर में प्रशासन ने सजावट कर मुख्य चौराहों और सड़कों को रोशनी से जगमगाया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने नागरिकों से अपील की कि तिरंगा लगाकर देशभक्ति का संदेश दे। विद्यालयों, सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहले तो पूरे आज 15 अगस्त की सबको पूरे प्रदेश को, अपने जनपद में और पूरे देश को सबको बधाई। आज आज़ादी की जो है 78 साल पूरे हो गए और इसमें बहुत लोगों को जो है आज़ाद कराने में जो है बहुत लोगों को मार और सबको, क्योंकि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है क्योंकि बहुत परिश्रम किया गया, बहुत लोगों को त्याग दिया गया, तब जो है बहुत लोग शहीद भी बहुत लोग शहीद भी हुए। लेकिन आज़ादी आज हम लोग जो आज 78 साल पूरे होने के बाद में जो हमारी माननीय मोदी जी की और माननीय योगी महाराज की सरकार जो काम कर रही है पूरे देश का, सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास करके, जैसे अपनी बताया सीतापुर में जो दुल्हन की सज रही। देखिए, आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी के माध्यम से सभी जनपद वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि शासन का निर्देश है और हम लोग भी इसकी तैयारी कर रहे थे, सभी जनपद वासियों से अपील भी की गई थी, तो पूरे जनपद में हर घर तिरंगा जो है वो हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी चौक चौराहों को सजाया गया है और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार अपील करूंगा कि सभी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी और अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं और इस अभियान का हिस्सा बनें। देखिए, स्वतंत्रता दिवस को लेकर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी साफ सफाई का कार्य कराए हैं। बारिश होने के बावजूद भी हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत किया है, हमारी पूरी टीम लगी रही है। और साथ में हम लोग प्रमुख चौराहों की सजावट करा रहे हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल है उनकी सजावट करा रहे हैं, जिसमें विशेष तरह के तिरंगा कपड़ों से स्टाइलिश सजावट कराई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सिविल लाइन चौराहा है या आपका लालबाग चौराहा है या आपका बहुगुणा चौराहा है, इन सब पे विशेष तरह की सजावट कराई गई है। साथ ही पोलों के बीच में जो है वी शेप की तिरंगा जो है झंडों को कपड़ों को इस तरीके से लगाया जा रहा है कि वो भव्य दिखाई पड़े। और साथ ही जो हमारे पोल्स हैं उनमें हम लोग तिरंगा लगा रहे हैं। आपसे अपील ये रहेगी कि यदि कहीं कोई दिखे कि तिरंगा कहीं उसका वो हो रहा है या कहीं भी मान लीजिए हवा से वो गिर जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि उसको तत्काल उठा के उसको सम्मान दे। वो किसी विभाग की तरफ ना नज़र वो करे कि ये आएंगे और वो करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान की धूम के बीच आज शहर में देशभक्ति का उत्साह चरम पर रहा। स्कूल के छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर स्वतंत्रता दिवस का संदेश दिया, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिला मुख्यालय पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधि, कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में डीएम ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया है और पॉलिथीन के प्रयोग से बचने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ये खास अवसर है क्योंकि अगले दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है। डीएम ने सभी ब्रजवासियों को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए पॉलिथीन मुक्त ब्रज का संकल्प लेने का आग्रह किया है। देखिए, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हम अपना स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक दिन बाद यानी कल 16 अगस्त को देवाधिदेव, हम सभी के दिलों की धड़कन, हम सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी मथुरा की पावन धरती पर हुआ। पूरा शहर, पूरा जो हमारा मथुरा जनपद है, आप स्वयं भी देख रहे हैं किस तरीके से भगवान जी का जन्मदिन मनाने के लिए और स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए किस तरीके से सजाया और संवारा गया। इसमें हर नागरिक का, हर व्यक्ति का बहुत ही योगदान है। मैं आपके माध्यम से दिल की गहराइयों से सभी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी से मतलब कामना करता हूँ कि सभी के जीवन में समृद्धि लाए, खुशी लाए, जो भी किसी का कोई दुख हो उसका हरण करें। और आपके माध्यम से मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस है, कल भगवान जी का जन्मोत्सव है। हम सभी पॉलीथीन को त्यागें, पॉलीथीन को ना कहें। कोई भी नागरिक
पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये न केवल पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बल्कि स्वयं के उसके स्वास्थ्य के लिए और मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा उसका उपकार होगा। मैं पुनः इस पर्व पर आपसे सभी के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, पूरे सम्मानित अपने नागरिकों को, अपने सभी साथियों को स्वाधीनता दिवस की और भगवान जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। रायबरेली में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मेरठ में सभी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सराबोर नजर आए। जिलाधिकारी कार्यालय, कमिश्नरी सहित अन्य विभागों और स्कूलों में तिरंगा फहराया गया। 5 तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुए। देवरिया जिले की बात करें तो पथदेवा क्षेत्र के रामपुर महुआबारी गांव में भाजपा ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मुरारी मोहन शाही और पथरदेवा नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह के नेतृत्व में शहीदों के नाम भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग, जिनमें कि मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस दौरान अतिथियों का सम्मान और हर घर तिरंगा मुहिम का प्रचार किया गया। मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में तिरंगा फहराया और पॉलीथिन का प्रयोग न करने का संदेश दिया। उन्होंने सभी ब्रिजवासियों को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। शहर में प्रभात फेरियां निकाली गई और घर घर तिरंगा अभियान की विशेष धूम देखने को मिली। वाराणसी की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के दौरान तिरंगे फूलों से श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर में भारत माता की प्रतिमा को तिरंगे रंग के फूलों से सजाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में झंडारोहण और तिरंगा यात्राएं आयोजित हुई हैं। मदरसों, चर्च, गुरुद्वारों और विद्यालयों में भी तिरंगा फहराकर देशभक्ति का जश्न मनाया गया है। तो 5 तस्वीरें वाराणसी, रायबरेली, देवरिया, मथुरा और मेरठ से, जो कि आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे देश में इस समय स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है और पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर। खबर वाराणसी से है, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस पूरे गौरव और उल्लास के साथ मनाया गया। तिरंगा केवल सरकारी भवनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व में भारतीयों ने गर्व से इसे फहराया। काशी में बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती तिरंगे फूलों से सजाई गई, जिससे मंदिर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। मदरसे, चर्च, गुरुद्वारे और स्कूलों में झंडारोहण से पहले देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन जाने अनजाने समस्त वीरों को, जिनकी वजह से आज यह दिन देखना भारत के प्रत्येक निवासी को नसीब हुआ है, उनके प्रति हम सदा नमत हैं। उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, देश को आज इस प्रगति के मार्ग पे देख करके प्रफुल्लित हो रही होगी। हम सभी देशवासी अपने देश के इस गौरव, अखंडता और इसके तरक्की के लिए आह्लादित हैं। हम सब देशवासी बस एक प्रण लें कि हम अब इस देश से शिकायत नहीं करेंगे। हम इस देश की तरक्की में कितना योगदान देते हैं, कितना अपना वक्त देश के लिए निछावर करते हैं, इस बात पर ध्यान देंगे, तब हमारा देश और महान देश बन करके निभरेगा। खबर देवरिया से है, जहां जनपद के विकासखंड पत्थर देवा क्षेत्र के रामपुर महुआबारी गांव में शहीदों के नाम भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मुरारी मोहन शाही और पत्थर देवा नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह उर्फ क्रांति सिंह ने किया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों नौजवानों और बुजुर्गों के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष मुरारी मोहन शाही ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर अकरम शेख और मंटू शेख ने अंग तुको, नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष हरीश शाही उर्फ जीपू शाही और वरिष्ठ भाजपा नेता दयाशंकर शास्त्री और वैद्यनाथ शर्मा का माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उनके इस आह्वान का पहल है कि आज जो है हम देख रहे हैं कि रामपुर मोहाबारी में भी मुस्लिम बिरादरी के लोग चहलुम होने के बाद भी आज अच्छी संख्या में उपस्थित है और गजब का जोश देखने में आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश जागरूक है और आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे क्षेत्रवासियों को अपनी शुभकामनाएं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।